आप लोगों ने वो एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। वैसे ही हमारी सुष्मिता देवी हैं, जिन्हें अपनी बहू के अंदर कोई भी गुण नजर ही नहीं आता। अरे अरे बहू, तुम्हें तो साड़ी पहनने ही आती ही नहीं है, कैसे पहन रखी है? तुझे पता है ना, मेरी जीजी आज हमसे मिलने आने वाली हैं, फिर भी तूने इतनी बेकार साड़ी पहन ली है उठा के। माँ जी, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ साड़ी। हाँ, ये साड़ी अच्छी लग रही है। जा आप जल्दी से जाके चाय चढ़ा, घंटी बज रही है, दीदी आ गई हैं। प्रणाम मौसी जी। अरे बेटा, जीती रहो जीती रहो, कितने अच्छे संस्कार हैं। तुम्हारी शक्ल ही बताती है कि तुम कितनी गुणवान होगी। जहाँ सुष्मिता देवी की बहू सर पे पल्लू रख के पूरे घर में घूमती थी, वहीं उनकी बहन की बहू वहाँ पे बिना पल्लू के खड़ी थी, पर फिर भी सुष्मिता देवी को उसमें गुण दिख रहे थे और अपनी बहू में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रणाम मौसी जी, और कैसी हो डिम्पल? प्रणाम प्रणाम बेटा। अरे वाह तृप्ति बेटा, तुम तो इतनी जल्दी हमारे लिए चाय भी ले आई। जी मौसी जी, वो अरे मैंने जबरदस्ती कह के इससे चाय बनवाई है, वरना ये कहाँ चाय बनाने वालों में से है। जब आपने दीदी सबके लिए चाय बना ही दी है तो मैं पकोड़े बना लाती हूँ। मम्मी जी को पकोड़े बहुत पसंद हैं, और जहाँ तक मुझे पता है मौसी जी आपको भी पकोड़े बहुत पसंद है ना? अरे वाह बहू, तुम मेरे घर पहली बार मेहमान बनकर आई हो और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का ही पता चल गया। ये हमारी बहू है, इसे इतने साल हो गए लेकिन इसे अभी तक मेरी पसंद का कुछ नहीं पता। अरे माँ जी, पर मैंने आपके लिए पिछले हफ्ते ही तो पकोड़े। अरे चुप कर तू, जा डिम्पल बहू, तू हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ। मम्मी जी, आपको प्याज के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए प्याज के पकोड़े बनाए हैं। और मौसी जी, आपको चाट मसाला डाल के आलू वाले पकोड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए आलू वाले बनाए हैं। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? अरे अनीता दीदी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। वो तो है ही, मेरी बहू के अंदर भगवान ने कूट कूट के सारे संस्कार भरे हैं। मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपकी कोई बात ही नहीं मानती हूँ। मैं आपकी सारी बातें तो मानती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। देखो जीजी, आपके सामने भी मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है। अरे ये सब छोड़, अब हम चलते हैं घर, जाके मेरी बहू को सबके लिए खाना भी तो बनाना है। बहुत जल्दी निकलो यहाँ से, उन्हें यही पकड़ो की प्लेट में इनके सर पे देके मारूंगी। पूरे दिन खराब कर दिया, माँ जी पूरे दिन सुनाएंगी मुझे। मौसी जी और डिम्पल के जाने के बाद सुष्मिता देवी अपनी बहू को टेढ़ी नजर से देखती हैं। अरे माँ जी, अब क्या किया मैंने? देखा कैसी सर्वगुण संपन्न है मेरी जीजी की बहू, और एक तू है जिसने आज तक पकोड़ों पर चाट मसाला डाल के नहीं खिलाया मुझे। कुछ दिनों बाद डिम्पल अपनी मौसी सास के लिए दही बल्ले लेकर आती है। प्रणाम मौसी जी, पाए लागू। अरे जीती रे बेटा, खुश रह। ओ मौसी जी, मैंने घर पे दही बल्ले बनाए थे, अब मम्मी जी ने बताया कि आपको भी दही बल्ले बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए भी ले आई। अरे वाह बेटा, तू मेरे लिए भल्ले लेके आई है। कितने दिनों बाद आज दही भल्ले खाने को मिलेंगे। तुझे मेरी पसंद का कितना ख्याल है। अरे कि ये मेरी पसंद का कभी कुछ बनाती ही नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि आपको तले हुए खाने से एसिडिटी होने लग जाती है, वरना मैं तो हर संडे आपके लिए दही बल्ले बना दूं। वो क्या है ना तृप्ति दीदी, मुझे पता है कि मौसी जी को ज्यादा तले हुए खाने से एसिडिटी होती है, इसलिए उस दिन जब मैंने पकौड़े बनाए थे तब मैंने उसका भी सारा एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू से निकाल दिया था। और वैसे भी घर पे तो मैंने एयर फ्रायर लाया हुआ है कि जिससे मैं सबको बिना तला हुआ खाना खिला पाऊँ। अच्छा मौसी जी, प्रणाम, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाके माँ जी के सर की तेल मालिश भी तो करनी है। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। और तुमने जो खाना बनाया है ये बहुत अच्छा बनाया है। जीजी को मेरी याद देना। इसे कहते हैं ख्याल रखना। और एक तू है, काम से बचने के लिए इसमें तेल है, आपको एसिडिटी हो जाएगी। इसमें चीनी है, आपको शुगर हो जाएगी। सब पता है मुझे, काम से बचने के बहाने हैं ये। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मुझे तो बस आपकी सेहत की चिंता है, वरना बनाने को तो मैं भी बना दूँ ये सारी चीजें। चुप कर तू, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तू मेरी बहू बनी। काश के तेरी जगह डिम्पल मेरी बहू बनी होती। ये तो हर रोज का ही हो गया था कि सुष्मिता देवी तृप्ति के आगे डिम्पल की बड़ाई करती थी और तृप्ति को नीचा दिखाती थी, और हमेशा ये कहती थी कि उनको डिम्पल जैसी बहू चाहिए। और वहीं एक शाम, माँ जी पाऊ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। छी छी छी, ये खाना बनाया है तूने? शादी को इतने साल हो गए पर तुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आया? खाना तो बहू ने ठीक बनाया है, और दूसरी बात, वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने मिर्च मसाले के खाने से दूर रहने के लिए बोला है,
और तुम बार बार क्यों बहू की तुलना डिम्पल से करते रहती हो? आपकी वजह से ही ये इतना सर पर चढ़ गई है। नहीं खाना मुझे इसके हाथ का खाना। ऐसा बोलकर सुष्मिता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं, पर वहां पे तो जोर जोर से बहू के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अरे दीदी के घर में सब तो बहुत शांत रहते हैं, ये बहू क्यों इतना चिल्ला रही है? तुम बुढ़ा बुढ़िया ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। जब से आई हूँ तब से खाली मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ना पापा जी की सैलरी आती है ना कुछ, बस मेरे पति की कमाई खा रहे हो। लेकिन डिम्पल, तुमने तो कहा था तुम पूरी जिंदगी मेरे माँ बाप की सेवा करोगी। जितनी सेवा मैंने करनी थी ना मैंने कर दी है, और अगर तुम्हें इतनी ही अपने माँ बाप पे दया आ रही है तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर फेंक दूंगी। फेंक दो। डिम्पल अपने सास ससुर का सामान बाहर उठा के फेंक देती है, और ऐसा रूप देखने के बाद सुष्मिता जी के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और वही सुष्मिता जी अपने जीजी और जीजा जी को घर ले आती हैं। अरे माँ जी, आप तो बहुत ही जल्दी घर आ गई है। अरे बेटा, घर तो वापस आना ही पड़ता जल्दी। उस चुड़ैल ने हम दोनों को ही घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया है, तो वहाँ पे सुष्मिता ही कैसे रह लेती। अरे बाप रे बाप, अच्छी बात है मैं मम्मी जी के कहने पे डिम्पल जैसी नहीं बनी, वरना आज मम्मी जी भी। अरे नहीं चाहिए मुझे सर्वगुण संपन्न बहू। तू ही मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है, और बहू प्लीज तू किसी और की तरह बनियो भी मत।